कहानी की शुरुआत होती है जॉन वुड नाम के एक फौजी से जिसे कमांडर स्टोन ने बंदी बना रखा था। असल में जॉन ने अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर ना मानते हुए गांव के कुछ लोगों को आजाद कर दिया था। इसीलिए कमांडर स्टोन ने जॉन की पत्नी एमेलिया को बंदी बना लिया ताकि जॉन उसे गांव वालों का पता बताने पर मजबूर हो जाए। जॉन ने उसे बताया कि आजाद होने के बाद गांव वाले कहां गए उसे कुछ भी नहीं पता, और स्टोन ने उसकी एक भी नहीं सुनी और जॉन की आंखों के सामने उसकी पत्नी एमेलिया को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद हम जॉन को गहरी नींद से उठते हुए देखते हैं। अब जॉन की पत्नी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी मौत का वो सदमा आज भी उसके दिल में जिंदा था। जब कमांडर स्टोन ने जॉन की पत्नी एमेलिया को मारा तो जॉन किसी तरह जंगलों में भागने में कामयाब रहा। अब उसने जंगल में इंसानों से दूर शांति से रहने का फैसला कर लिया था। इसके बाद में हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है कि जब जॉन एक फौजी था तो उसे गांव के लोगों को जान से मारने का मिशन दिया गया था, क्योंकि सरकार को शक था कि इस गांव में एकदम से जानलेवा वायरस फैल गया है। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था कि गांव वाले वायरस की चपेट में आ गए थे। इसीलिए जॉन ने बाकी फौजियों से बचकर काफी लोगों को वहां से भगाकर उन सब की जान बचाई थी। लेकिन बदकिस्मती से कमांडर स्टोन को इन सब की खबर लग गई, इसलिए उसने जॉन को देशद्रोही घोषित कर दिया। आखिर जॉन को उसके अत्याचार से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि स्टोन उससे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि वो एमेलिया को मारने में एक बार भी नहीं सोचेगा। खैर, इन सब के बाद वो जंगल में एक रात अपनी पत्नी को याद करते हुए आग सेक रहा था तो उसे अचानक से झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक जख्मी औरत उसके सामने आ गई थी। फिर अचानक से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी तो स्टोन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया था। अगली सुबह उस लड़की मारिया की जब आंख खुली तो वो जॉन को देखकर पूरी तरीके से डर गई थी। फिर खुलासा हुआ कि मारिया इस दुनिया की इकलौती इंसान है जो कि इस वायरस से जिंदा बचकर निकली है, क्योंकि उसकी रगों में जो खून दौड़ता था वो इस वायरस को खत्म करने की शक्ति रखता था। मारिया काफी डरी हुई थी तो जॉन ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर उसने देखा कि मारिया के शरीर में गोली लगने का जख्म बढ़ता जा रहा था और अगर गोली नहीं निकाली गई तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। जॉन ने जुगाड़ लगाकर किसी तरह गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन मारिया इतना दर्द सह नहीं पाई और बेचारी वहीं बेहोश हो गई। आखिरकार जब जॉन ने गोली बाहर निकाली तो पता चला कि वो गोली थी ही नहीं, बल्कि वो तो एक ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके जरिए सरकार मारिया का पीछा कर रही थी। फिर कुछ घंटों बाद जब मारिया की आंख खुली तो उसने जॉन को अपनी कहानी बताई, क्योंकि उसका खून वायरस को खत्म कर सकता था, इसलिए सरकार उसके पीछे पड़ी थी। इसलिए वो उनसे छिपते छिपाते यहाँ तक आ पहुंची। अगर उसका खून सरकार के हाथ लग गया तो वो लोग वायरस को भी अपने काबू में कर लेंगे और इस वजह से इंसानी जिंदगी भी उनके इशारों पर नाचेगी। ये सब सुनकर जॉन पूरा माजरा समझ गया और उसने मारिया की हिफाजत करने की ठान ली थी। अगले दिन 3 फौजी मारिया का पीछा करते हुए वहां पर आए। उन्होंने जॉन से एक घायल लड़की के बारे में पूछा और जॉन ने उन सबको मना कर दिया कि वो किसी को नहीं जानता। और जब वो फौजी जॉन की झोपड़ी की तलाशी लेने के लिए गए तो जॉन ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और उन 3 फौजियों में से 2 को तो उसने मार भी दिया था। और जब वो तीसरा सैनिक झोपड़ी में पहुंचा तो मारिया ने उसे गोली मार दी। इस बार के लिए तो वो दोनों बच गए, लेकिन जॉन को यकीन था कि वो फौजी फिर से मारिया को ढूंढने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए जॉन ने मारिया को छिप जाने के लिए कहा, लेकिन मारिया ने जॉन से कहा कि वो फौजियों से लड़ने में उसकी मदद कर सकती है। आखिरकार जॉन मान गया और वो दोनों अगले हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उधर जब 3 फौजी अपने अड्डे पर वापस नहीं लौटे तो उनकी ऑफिसर ग्रे नाइट को शक हो गया, इसलिए उसने सैनिकों का पता लगाने के लिए एक और टुकड़ी को जंगल में भेज दिया। और दूसरी ओर मारिया को डर था कि यहाँ पर और फौजियों का हमला होगा और उसने जॉन को वहाँ से भाग चलने के लिए कहा, लेकिन जॉन को उन सब का कोई डर नहीं था और उसने वहीं डट कर उन फौजियों का सामना करने का फैसला किया। फिर उसने मारिया को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मारिया ने उसे हौसला दिया। फिर अगली सुबह उन दोनों ने मिलकर झोपड़ी के चारों ओर बैरिकेड लगाए। फिर कुछ हथियार इकट्ठा करके जॉन ने मारिया को बंदूक चलाना सिखाया। थोड़ी देर बाद बहुत से फौजी वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने मारिया को बंदी भी बना लिया था और फिर उन्होंने जॉन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने उन सबको एक एक करके गोलियों से भून दिया और मारिया को भी उनके चंगुल से जुड़ा लिया। हालांकि अब के लिए तो खतरा टल चुका था, लेकिन जॉन जानता था कि कमांडर स्टोन और ग्रे नाइट मारिया को ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। ये सब देखकर मारिया को काफी चिंता होने लगी, लेकिन बाद में जॉन ने मारिया को अपने हथियार दिखाए
जो कि उसने इतने ही बड़े हमले के लिए इकट्ठा करके रखे थे कई सालों से। और यह सब देखकर मारिया में भी जोश आ गया था और उन्होंने अगले हमले के लिए सारे हथियार तैयार कर लिए थे। फिर अगले दिन मारिया नदी किनारे फौजियों के लिए शिकार बनकर बैठ गई ताकि वो कमांडर स्टोन की फौज का ध्यान भटका सके। थोड़ी ही देर में कमांडर स्टोन की फौज वहां पर आ पहुंची और उन्होंने मारिया को बंदी भी बना लिया। और फिर एक फौजी ने स्टोन को ये खबर दी कि लड़की अब उनके कब्जे में है। स्टोन ने तुरंत मारिया को वहां से ले जाने का आदेश दिया क्योंकि उन लोगों को मारिया को जिंदा पकड़कर सरकार को सौंपना था। और जैसे ही वो फौजी मारिया को वहां से ले जाने लगे तो जॉन ने अचानक हमला करके सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कमांडर स्टोन भी इन सब के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसने तुरंत एक और टुकड़ी जॉन की ओर भेज दी, लेकिन जॉन और मारिया ने बड़ी ही बहादुरी से उन सब का सामना किया और आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। उधर जब स्टोन को खबर मिली कि जॉन ने उनकी 2 टुकड़ियों को खत्म कर दिया है तो उसने ग्रेनाइट से एक और टुकड़ी भेजने के लिए कहा। और जब स्टोन की तीसरी टुकड़ी वहां पर पहुंची तो उन्हें वहां पर एक सुरंग मिली जो किसी जमाने में गैस भेजने के काम आती थी और वो सुरंग सीधा फौज के अड्डे तक जाती थी। सैनिकों ने इस सुरंग की खबर तुरंत कमांडर स्टोन को दी ताकि वो सुरंग के दूसरे हिस्से पर अपने सैनिक तैनात कर सके ताकि जब जॉन और मारिया सुरंग से बाहर निकले तो वो उन्हें गिरफ्तार कर सके। लेकिन जैसे ही जॉन और मारिया सुरंग से बाहर आए उन्होंने जोरदार हमला सैनिकों पर कर दिया और उन सब की हड्डी पसली एक कर दी। अब ग्रेनाइट के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी टुकड़ी के साथ खुद जाकर मारिया को पकड़ने और जॉन को खत्म करने का फैसला लिया। उधर कमांडर स्टोन सुरंग की दूसरी ओर सुरंग के दरवाजे पर निगरानी रखने के लिए रुक गया और दूसरी ओर कुछ ही समय में ग्रेनाइट और उसके साथियों ने मारिया का पता लगाकर उसे बंदी बना लिया। वो लोग सुरंग के रास्ते उसे फौजियों के अड्डे पर ले जाने के लिए चलने लगे और वहीं दूसरी ओर एक ताकतवर फौजी ने जॉन को धर दबोचा और उसे बुरी तरह पीट कर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जॉन को होश आया तो वो मारिया को बचाने के लिए उनके उल्टी दिशा में भागा। दरअसल ये एक ऐसा शॉर्टकट था जिसके बारे में सिर्फ जॉन ही जानता था। जल्दी वो उन फौजियों तक पहुंच गया जो कि मारिया को ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर एक हट्टे कट्टे फौजी ने जॉन का रास्ता रोक लिया। जॉन ने भी अकेले ही उस फौजी का सामना किया, लेकिन वो फौजी बेहद ज्यादा ताकतवर था और जॉन ने भी लगातार उस पर एक से एक खतरनाक वार किए और उसे मार गिराने में कामयाब रहा। फिर उसने मारिया को भी छुड़ा लिया, लेकिन ग्रेनाइट इसके लिए पहले से ही तैयार थी। उसने अपने सारी फौजियों को जॉन पर हमला करने के ऑर्डर दिए और कुछ ही पलों में वहां पर गोलीबारी शुरू हो गई। पर जॉन और मारिया भागे नहीं बल्कि डटकर सबका बहादुरी से सामना किया। लेकिन जब वहां पर और कुछ ज्यादा सैनिक पहुंचे तो जॉन ने मारिया को सुरंग के खुफिया कमरे में छुपने के लिए कहा और जॉन ने अकेले ही पूरी फौज से लड़ने का फैसला कर लिया था। मारिया उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन जॉन ने उसे समझाया कि अब उसके लिए जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब वही इंसानों को इस वायरस से बचा सकती है। बाद में जॉन खुद ही सभी सिपाहियों से लड़ने के लिए चला गया और एकदम बॉलीवुड स्टाइल में लड़ता हुआ आगे तक चला गया। हीरो की चलाई गई एक एक गोली लगेगी, लेकिन हीरो को एक भी गोली नहीं लग सकती। और जॉन का बाहर निकलते ही उनके फौजियों से और स्टोन से सामना हुआ जो कि सब उसके खून के प्यासे थे। और जब कमांडर ने जॉन से मारिया के बारे में पूछा तो जॉन ने झूठ कह दिया कि उसने मारिया को मार डाला। लेकिन ये सुनकर ग्रेनाइट तुरंत समझ गई कि जॉन झूठ बोल रहा है क्योंकि अभी 5 मिनट पहले ही वो मारिया को बचाने की कोशिश कर रहा था। अब कमांडर स्टोन ने 3 साल पहले की तरह ही जॉन पर अत्याचार करने का फैसला किया ताकि जॉन स्टोन को मारिया का पता बता दे। फिर स्टोन के आदमियों ने जॉन को पूरी तरीके से पीटा और आखिरकार हार कर जॉन उन्हें मारिया का पता बताने के लिए राजी हो गया। लेकिन इससे पहले उसने कमांडर स्टोन को मुकाबले के लिए ललकारा। लेकिन वैसे तो कमांडर को उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बात अब इज्जत पर आ गई थी। स्टोन मान गया और अब दोनों में कांटे की टक्कर होने लगी थी। लेकिन जैसे ही जॉन जीतने वाला था, कमांडर स्टोन ने धोखे से बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान दी और जॉन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बिना डरे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही पलों में उसने स्टोन की बंदूक छीन ली और उसी के आदमियों के सामने उसे मौत के घाट उतार दिया। स्टोन के मरते ही ग्रेनाइट काफी खुश हो गई क्योंकि अब सारी ताकत ग्रेनाइट के हाथ में आ गई थी। तभी मारिया हाथों में बॉम्ब्स लेकर सुरंग से बाहर निकली और उसने ग्रेनाइट को धमकी दी कि अगर जॉन को कुछ भी हुआ तो वो सबको बॉम्ब से उड़ा देगी। फिर उसने जॉन की जान के बदले खुद को ग्रेनाइट के हवाले करने का फैसला किया। ये सुनकर ग्रेनाइट भी तुरंत राजी हो गई क्योंकि उसे मारिया को जिंदा पकड़ना था। आखिरकार ग्रेनाइट और उसके फौजी मारिया को पकड़कर ले गए और जॉन शांत खड़ा ये सब देखता रहा। वो समझ गया था कि वो अकेला बिना हथियारों के इतने सारे सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर उसे मारिया को बचाना है तो उसे और कोई तरीका ढूंढना होगा। तो यही थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।